योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, सिद्धि असिद्धि की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करो, यही समत्व योग कहलाता है। ओम शांति। हम दिन प्रतिदिन यह सुनते हैं कि सेलिब्रिटीज या किसी भी हाई प्रोफेशनल फील्ड में सीईओ हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति कर्म करने की कला को भूल गया है और इस कारण आज समत्व भाव भी नहीं रहता। उसका जो रिजल्ट आता है कर्म का, उसमें समत्व खत्म हो जाता है। अगर सफलता मिलती है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी व्यक्ति प्रेशर का अनुभव करता है और सेलिब्रिटीज के साथ यही होता है कि कर्म तो किया और आसक्ति के साथ किया तो उसमें सफलता भी मिल गई। जब सफलता मिली तो उसका भी एक प्रेशर आ गया और उस प्रेशर के कारण उसको मेंटेन करने के लिए भी व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में होता है, एंग्जाइटी होती है और अगर रिजल्ट निगेटिव है तो ज़्यादा ही डिप्रेशन होता और सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। तो कितने फेमस एक्टर्स जो कि ऐसे फिल्मों में एक्टिंग भी करते रहे कि व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, कितने बड़े कॉमेडियंस वो खुद ही डिप्रेशन में, क्योंकि अंदर की खुशी क्या है, योग क्या है, उन्हें मालूम नहीं है। जब योग शब्द का नाम भी आता है तो व्यक्ति सोचता है कि शायद योग शारीरिक आसन से संबंध रखता है या फिर प्राणायाम है, लेकिन योग तो मन की एक सर्वोच्च स्थिति का नाम है। जब मन उस परमात्मा से योग लगाता है, याद करता है, जिसको कि भगवत गीता में वास्तव में योग कहा गया, वह कर्म सही रीति कर सकता है। आज के पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो भी बॉडी कॉन्शियस होते हैं और बच्चों को शुरू से यह सिखाया जाता है फेम के लिए, नेम के लिए, धन के लिए, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, अर्थात वर्कोहलिक बनना है। मेहनत करना तो व्यक्ति सिखाता है, लेकिन किस तरह से मेहनत करना है वह नहीं सिखा पाता। तो इस तरह से माइंड कंडीशनिंग हो जाती है और दिन पर दिन डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में अप एंड डाउन ना आए। तो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उन्हें भी योग में रहकर कर्म करने की कला सिखलाई जाए, जिससे जब सिद्धि हो या असिद्धि हो, अर्थात सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन उसमें समत्व भाव रहे। यह एक मन की बहुत सर्वोच्च अवस्था है। एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है और कहता है कि आप कहते हो कि कर्म करते हुए उसमें अटैच ना हो या आसक्ति ना हो,
ये आसक्ति वास्तव में है क्या? तो गुरु उनको जवाब देते हैं, आसक्ति अर्थात कि इस भौतिक संसार में चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, कर्म, इंद्रियों का रस है, इससे जो भी लगाव होता है वो आसक्ति कहलाती है, क्योंकि यह सदा एक समान नहीं रह सकती। और कर्म इंद्रियों से जब रस मिलता है तो उसको खुशी की प्राप्ति होती है, और अगर रस नहीं मिलता है और वो पदार्थ नहीं मिलता, व्यक्ति से जो चाहना नहीं मिलती, तो उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो यही आसक्ति है। चाहे वह भोजन के प्रति भी, अगर कोई भोजन हमको अच्छा लगता है और उसको हम ज़्यादा खाते हैं, तो अभी भोजन के प्रति आसक्ति हुई। तो इस संसार में यह संभव है कि हम बिना आसक्ति के भी कर्म कर सकें। तो उस व्यक्ति ने पूछा, कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन तुम कुछ चीजें लेकर आना। कटहल, एक कटोरी में तेल और चक्कू। तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कल मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिलेगा, और वो व्यक्ति तीनों चीजें लेकर आया। तो गुरु ने कहा, अब ऐसा करो कि इस कटहल को काटो। तो व्यक्ति कटहल को काटता है, और जैसे ही काटता है तो उसके हाथों में कटहल का दूध चिपक जाता और वो कटहल कट नहीं पाता। तो गुरुजी ने कहा, तुम तेल भी लाए हो ना, तो अब उस तेल को चाकू में लगाओ और हाथ में लगाओ, फिर देखो क्या होता है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने तेल को लगाया, वो कटहल आराम से कट गया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, समझ में आया तुम्हें? ये तेल वास्तव में परमात्मा का प्रतीक है, कटहल कर्म का प्रतीक है। तो कटहल काटने में अर्थात कर्म करते समय अगर परमात्मा हमारी बुद्धि में है, तो वो कर्म योग हो जाता है, और यही अनासक्त वृत्ति है। कर्म तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। तो इससे जो रिजल्ट मिलता है उसमें भी आसक्ति नहीं होती, और व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है। तो हमें इस समत्व योग की कला को सीखना है, कर्म योग में रहकर करने की कला सीखना है, जिससे कि कर्मों में कुशलता आती है। इसीलिए श्लोक नंबर 50 में यह भी कहा, योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात कि समत्व योग कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। अच्छा, ओम शांति।